हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, भारत के संविधान के जनक, चिंतक, समाज सुधारक और दलित वर्गों के लिए आवाज उठाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। आज इनकी 133वीं जयंती मनाई जा रही है। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्मदिन 14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समानता और ज्ञान के प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानव अधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता के लिए जाना जाता है। यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अंबेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपीसे इन्होंने 14 अप्रैल 1928 में पुणे नगर में मनाई थी। रणपीसे अंबेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने अंबेडकर जयंती की प्रथा शुरू की। अंबेडकर के जन्मदिन पर हर साल उनके करोड़ों अनुयायी उनके जन्म स्थल भीम जन्मभूमि डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश, बौद्ध धम्म दीक्षा स्थल दीक्षा भूमि नागपुर, उनकी समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई जैसे कई स्थानीय जगहों पर उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सरकारी दफ्तरों और भारत के बौद्ध विहारों में भी अंबेडकर जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें। भीमराव अंबेडकर का जन्म निचले कुल में हुआ था। इनका परिवार महार जाति का था। इस जाति को समाज में अछूत माना जाता था। ऐसे में भीमराव को बचपन से सामाजिक भेदभाव के साथ कमजोर आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ा। भीमराव अंबेडकर ने 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। इस महाविद्यालय में दाखिला लेने वाले वे पहले दलित छात्र थे। भीमराव अंबेडकर ने दलितों, निचले वर्ग, मजदूर और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की और बहिष्कृत भारत, मूक नायक और जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने की शुरुआत की। बाबा साहब अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान 26 नवंबर 1949 में तैयार किया। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण अंबेडकर का विवाह 1906 में 9 साल की रमाबाई से हुआ। इस समय भीमराव की उम्र 15 साल थी। पहली पत्नी रमाबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने सविता से दूसरा विवाह किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 भाषाओं को जानते थे। इन्होंने देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से पीएचडी की कई मानक उपाधि प्राप्त की। बाबा साहब के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे पर रोके जाने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था को लेकर कानून में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। 1956 में बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म अपना लिया। इनके साथ इनकी पत्नी सविता और लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके आवास में हुई। वह मधुमेह से पीड़ित थे। मृत्यु के बाद भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।